हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग विद फन। आई एम नीतू रानी। आज हम शुरू करने जा रहे हैं हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 1, जो कक्षा 6 के लिए है। पाठ 5 हमारा, जिसका नाम है अक्षरों का महत्व। आज हम पढ़ेंगे अक्षरों का महत्व, कि अक्षरों का क्या महत्व है। अक्षरों का महत्व एक निबंध है जो गुणाकर मूले जी द्वारा लिखा गया है। अक्षरों की कहानी देखिएगा। पाठ हमारा बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अक्षरों की कहानी, यह पुस्तक अक्षरों से बनी है। ये जो हम पढ़ रहे हैं, जो ये हम पाठ पढ़ रहे हैं, जो हम पुस्तकें पढ़ते हैं, वो किससे बनी हुई है? अक्षरों से बनी हुई है। ठीक है, सारी पुस्तकें अक्षरों से बनी हैं। सारी पुस्तकें जितनी हम पढ़ते हैं, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, सोशल साइंस, ये सब किससे बनी हुई होती है? अक्षरों से बनी हुई है। तरह तरह की पुस्तकें, तरह तरह के अक्षर, अलग अलग तरह की पुस्तकें, अलग अलग तरह के उसमें अक्षर। दुनिया में अब तक करोड़ों पुस्तकें छप चुकी हैं। दुनिया में क्या हो चुका है? अब तक करोड़ों पुस्तकें छप चुकी हैं। ठीक है, करोड़ों से भी ज्यादा पुस्तकें छप चुकी होंगी। हजारों पुस्तकें रोज छपती हैं। तरह तरह के अक्षरों में हजारों की तादाद में रोज ही समाचार पत्र छपते हैं और रोज पत्रिकाएं छपती हैं। इन सब के मूल में क्या है? अक्षर है। ठीक है, अक्षर। ठीक है, इन सब के मूल में क्या है? अक्षर है। ठीक है, दुनिया में अब तक करोड़ों पुस्तकें छप चुकी हैं, हजारों रोज छपती हैं, समाचार पत्र छपते हैं, पत्रिकाएं छपती हैं। वो किससे छपती हैं? अक्षरों से ही छपती है ना। अक्षर ही लिखे जाते हैं, उसमें अक्षर ही छापे जाते हैं। हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि यदि आदमी अक्षरों को न जानता तो आज इस दुनिया का क्या हाल होता। आप कल्पना कीजिए, अगर आपको अक्षरों का ज्ञान न होता, आप एक दिन के लिए मतलब ऐसे रहिए कि आपको अक्षर का ज्ञान नहीं है, तो आप महसूस करेंगे कि मनुष्य उस समय कैसे रहता होगा। जरूर करके देखिएगा अपने घर में। ठीक है, अपने घर में ये कल्पना नहीं करनी है, आपको ऐसे बिहेव करना है, आपको ऐसे व्यवहार करना है कि आपको अक्षरों का ज्ञान नहीं है। तो आप ये जानोगे कि मनुष्य उस समय बिना अक्षरों के ज्ञान के कैसे रहता होगा। ठीक है, कोई कह सकता है कि हम अक्षरों को अनादिकाल से जानते हैं। कोई कहता है कि हम बहुत लंबे समय से, अनादिकाल से मतलब उसका कोई समय ही नहीं था, बहुत लंबे समय से हम अक्षरों को जानते हैं। अक्षरों का ज्ञान हमें किसी ईश्वर से मिला है। कोई कहता है कि अक्षरों का ज्ञान हमें ईश्वर से मिला है, ईश्वर ने अक्षरों की खोज की है। देखिएगा आगे। पुराने जमाने के लोग सचमुच ही सोचते थे कि अक्षरों की खोज ईश्वर ने की है। पुराने जमाने के जो लोग थे वो क्या कहते थे कि अक्षर किसी मनुष्य ने नहीं, ईश्वर ने खोजे हैं। ठीक है, पर आज हम जानते हैं, पर आज हम जान गए हैं कि अक्षरों की खोज ईश्वर ने नहीं बल्कि स्वयं आदमी ने की है। अब तो हम यह भी जानते हैं कि किन अक्षरों की खोज किस देश में किस समय हुई। आज तो हम यह भी जान गए हैं कि किन अक्षरों की खोज किस देश में हुई और किस समय हुई। कैसे जाने? उसके इतिहास को पढ़कर। अगर हम इतिहास को पढ़ते हैं तो हम क्या पढ़ते हैं? अक्षर को ही तो पढ़ते हैं। ठीक है, अगर हम अक्षरों को पढ़ेंगे तभी तो हमें पता चलेगा कि इतिहास किसी देश के इतिहास में क्या लिखा हुआ है। तो हमें अगर अक्षर का ही ज्ञान नहीं होगा तो हम कैसे इतिहास को पढ़ पाएंगे और मनुष्य कैसे इतिहास को लिख पाएगा। ठीक है, हमारी यह धरती लगभग 5 अरब साल पुरानी है। हमारी धरती कितने साल पुरानी है? 5 अरब साल पुरानी है। 2-3 अरब साल तक इस धरती पर किसी प्रकार के जीव जंतु नहीं थे। मतलब हमारी धरती कितने साल पुरानी है? 5 अरब साल पुरानी है। ठीक है, 2-3 अरब साल तक तो इस धरती पर किसी भी प्रकार का कोई जीव जंतु नहीं था। ठीक है, फिर करोड़ों साल तक केवल जानवरों और वनस्पतियों का ही धरती पर राज्य रहा। सबसे पहले क्या पैदा हुए? जानवर और वनस्पतियां ही इस धरती पर पैदा हुई। आदमी ने इस धरती पर कोई 5 लाख साल पहले जन्म लिया। मनुष्य ने कब जन्म लिया इस धरती पर? लगभग 5 लाख साल पहले मनुष्य ने इस धरती पर जन्म लिया। धीरे धीरे उसका विकास हुआ। धीरे धीरे क्या हुआ? उसका विकास हुआ। कोई 10,000 साल पहले आदमी ने गांव को बसाना
शुरू किया। कितने साल पहले? लगभग 10,000 साल पहले मनुष्य ने क्या किया? गांव को बसाना शुरू किया। बसाना कब शुरू किया? जब मनुष्य ने समूह में रहना शुरू किया। और जब मनुष्य समूह में रहेगा तो क्या करेगा? वो गांव को बसाएगा, एक बस्ती बनाएगा। ठीक है, वह खेती करने लगा, वह पत्थरों के औजारों का इस्तेमाल करने लगा। फिर उसने तांबे और कांसे के भी औजार बनाए। सबसे पहले मनुष्य कैसा था? मनुष्य एक जंगली जैसा जीवन जीता था। वो कच्चा मांस खाता था, उसको मतलब वो कपड़े भी नहीं पहनता था, वो बस ऐसे ही गुफाओं में रहता था, ऐसे ही अपना जीवन यापन करता था। परंतु बाद में क्या हुआ? उसने धीरे धीरे खेती करना शुरू किया। ठीक है, उसने आग की खोज की। आग की खोज के बाद तो उसके जीवन में परिवर्तन होता चला गया। उसके बाद फिर उसने तांबे और कांसे के भी औजार बनाए। प्रागैतिहासिक मानव ने सबसे पहले चित्रों के जरिए अपने भाव व्यक्त किए। प्रागैतिहासिक मानव मतलब जब से मनुष्य को अक्षरों का ज्ञान नहीं था। मतलब प्रागैतिहासिक काल क्या होता है? प्रागैतिहासिक काल वह होता है जिस काल के हमें लिखित में प्रमाण नहीं मिलते, लिखित में कोई इतिहास नहीं मिलता, उसको हम क्या कहते हैं? प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। जो प्रागैतिहासिक काल का जो मानव था, उसने सबसे पहले क्या किया? चित्रों के जरिए अपने भाव व्यक्त किए, जैसे पशुओं, पक्षियों, आदमियों आदि के चित्र। ठीक है, जैसे पशुओं का चित्र बना दिया, पक्षियों का चित्र बना दिया, आदमियों का चित्र बना दिया। ठीक है, इन चित्र संकेतों से बाद में भाव संकेत अस्तित्व में आए। धीरे धीरे क्या हुआ? धीरे धीरे मनुष्य चित्र संकेतों के माध्यम से अपने भाव व्यक्त करने लगा। जैसे एक छोटे वृत्त के चहुं ओर किरणों की घोतक रेखाएं खींचने पर वह सूर्य का चित्र बन जाता है। जैसे एक वृत्त बना दिया और वृत्त के चारों तरफ क्या बना दिया? ऐसे रेखाएं बना दी। ठीक है, तो हम इससे क्या अंदाजा लगा सकते थे कि यह एक क्या है? एक सूर्य का चित्र है। तो ऐसे मनुष्य सूर्य का चित्र बना के क्या व्यक्त करने लगा? ताप या धूप को व्यक्त करने लगा। ठीक है, घोतक बन गया। घोतक मतलब प्रतीक बन गया, उसका निशान, उसका चिन्ह बन गया। ठीक है, आगे देखिएगा। तब जाकर काफी बाद में आदमी ने अक्षरों की खोज की। तब जाकर मनुष्य ने काफी समय बाद अक्षरों की खोज की। सबसे पहले क्या हुआ? सबसे पहले उन्होंने चित्र संकेतों के माध्यम से अपने भाव व्यक्त किए। और उसके बाद क्या किया? उसके बाद उन्होंने बहुत समय के बाद अक्षरों की खोज की। ठीक है, अक्षरों की खोज के सिलसिले को शुरू हुए मुश्किल से 6,000 साल हुए हैं। कितने साल हुए हैं? लगभग 6,000 साल ही हुए हैं। जो सिलसिला है, जो ये खोज का सिलसिला, मतलब जो हम बात कर रहे हैं अक्षरों की खोज की, उसको शुरू हुए कितना समय हुआ है? लगभग 6,000 साल ही हुए हैं। केवल 6,000 साल, हाँ केवल 6,000 साल। इसमें मतलब आश्चर्यचकित होने की जरूरत नहीं है। अब हमें पता चल चुका है, क्योंकि हमने इतिहास पढ़ा है कि अक्षरों की खोज कब से हुई है? लगभग 6,000 साल पहले से हुई है। ठीक है, ये देखिएगा, इसमें यहाँ पे चित्र बनाए हुए हैं। ये चित्र किस किस का संकेत करते हैं? देखिएगा, मध्य अमेरिका के ओजीबवा आदिवासियों के चित्र। ओजीबवा जो मध्य अमेरिका में कोई जगह होगी, ओजीबवा या कोई आदिवासी होंगे, वो आदिवासी, ओजीबवा आदिवासियों के चित्र हैं। ये जगह नहीं है, ये ओजीबवा आदिवासी हैं, उनके चित्र हैं। ठीक है, दाईं ओर से बाईं ओर को क्रमशः तूफान का देवता जो सारे आकाश को घेरता है। मतलब ये क्या है? ये एक तूफान का देवता है जो सारे आकाश को घेर रहा है। नगाड़ा, ये क्या है? एक नगाड़ा बनाया हुआ है, इसका चित्र बनाया हुआ है नगाड़े का। पंखों से सुशोभित नगाड़ा, ये पंखों से सुशोभित नगाड़ा है। उसके बाद देखिएगा द्रोण काक, ये द्रोण काक है। इसके बाद एक कौवा बनाया हुआ है। और उसके बाद दवाखाने में आदमी, ये दवाखाने में आदमी बनाया हुआ है। ठीक है, अक्षरों की खोज के साथ एक नए युग की शुरुआत हुई। जैसे ही अक्षरों की खोज हुई, नए युग की शुरुआत हो गई, क्योंकि अक्षरों की खोज होते ही मनुष्य ने बहुत तेजी से विकास किया। ठीक है, आदमी अपने विचार, अपने हिसाब किताब को लिखकर रखने लगा। अब मनुष्य क्या करने लगा? मनुष्य समझदार हो गया, वो अपने विचार, वो अपने हिसाब किताब को लिखकर रखने लगा। तब से मानव को सभ्य कहा जाने लगा। कब से? जब से मनुष्य ने अपने विचार, अपने हिसाब किताब को लिखकर रखा, तब से मनुष्य
सभ्य कहा जाने लगा। आदमी ने जब से लिखना शुरू किया तब से इतिहास आरंभ हुआ। मनुष्य ने जब से लिखना शुरू किया तब से हमारा इतिहास शुरू हो गया। किसी भी कौम या देश का इतिहास तब से शुरू होता है जब से आदमी के लिखे हुए लेख मिलने लग जाते हैं। तब हाँ, जब से मनुष्य मतलब इतिहास कब से शुरू होता है किसी भी देश का, हमारे देश का लगा लो या किसी दूसरे देश का लगा लो, उनका इतिहास कब से शुरू माना जाता है? जब से लिखे हुए लेख हमें मिलते हैं, उसके प्रमाण हमें मिलते हैं। ठीक है, इस प्रकार इतिहास को शुरू हुए मुश्किल से 6000 साल हुए हैं। इतिहास को शुरू हुए कितने साल हुए हैं? लगभग 6000 साल हुए हैं। उसके पहले के काल को प्रागैतिहासिक काल यानी इतिहास के पहले का काल कहते हैं। इतिहास के पहले का काल क्यों कहते हैं? क्योंकि इतिहास क्या है? इतिहास जो हमें लिखित में जिस इतिहास के हमें प्रमाण मिले हैं उसको हम इतिहास बोलते हैं, और जिसके हमें लिखित में कोई प्रमाण नहीं मिला उसको हम क्या बोलते हैं? प्रागैतिहासिक काल बोलते हैं। ठीक है, कहते हैं। अतः हम देखते हैं कि यदि आदमी अक्षरों की खोज नहीं करता तो आज हम इतिहास को न जान पाते। यदि हमें अक्षरों का ज्ञान न होता, मनुष्य अक्षरों की खोज नहीं करता तो क्या होता? हम इतिहास को नहीं जान पाते। हम यह न जान पाते कि पिछले कुछ हजार सालों में आदमी किस प्रकार रहता था। तो हम मतलब पिछले अपने इतिहास को नहीं जान पाते अगर हमें अक्षरों का ज्ञान नहीं होता, और अगर हम इतिहास को नहीं जान पाते तो हमें यह भी पता नहीं चलता कि मनुष्य मतलब कुछ हजार साल पहले मनुष्य कैसे रहता था, क्या सोचता था, और कौन कौन से राजा हुए। ठीक है, अक्षरों की खोज मनुष्य की सबसे बड़ी खोज है। अक्षरों की खोज करने के बाद ही मनुष्य अपने विचारों को लिखकर रखने लगा। इस प्रकार एक पीढ़ी का ज्ञान दूसरी पीढ़ी को मिलने लगा। ठीक है, एक पीढ़ी का ज्ञान दूसरी पीढ़ी प्रयोग करने लगी, इस्तेमाल करने लगी। अक्षरों की खोज करने के बाद पिछले 6000 सालों में मानव जाति का तेजी से विकास हुआ। यह महत्व है अक्षरों का। ठीक है, तो पिछले 6000 सालों में जब से मनुष्य ने अक्षरों की खोज की है तब से मानव जाति का बहुत तेजी से विकास शुरू हुआ। यह महत्व अक्षरों का है और उनसे बनी हुई लिपियों का। यह महत्व क्या है? ये अक्षरों का है और उनसे बनी हुई लिपियों का यह महत्व है जो हमने इस पाठ में पढ़ा है। अतः हम सबको अक्षरों की कहानी मालूम होनी चाहिए। आज जिन अक्षरों को हम पढ़ते हैं या लिखते हैं वे कब बनाए गए, हमें क्या क्या ज्ञान होना चाहिए। हमें अक्षरों की कहानी भी मालूम होनी चाहिए कि अक्षरों को हम पढ़ते हैं, जिन अक्षरों को हम पढ़ते हैं लिखते हैं वे कब बनाए गए, कहाँ बने और किसने बनाए, यह जानना बहुत जरूरी भी है। ठीक है, आपको ये मेरा पढ़ाया हुआ पाठ कैसा लगा? आप कमेंट में जरूर लिखिएगा। यह पाठ हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि जिन अक्षरों को हम पढ़ते हैं उनका हमें पता होना चाहिए कि इन अक्षरों की खोज कब से हुई, किसने की, कैसे हुई। ठीक है, इसके लेखक है गुणाकर मूले जी। इसका अभ्यास कार्य हम कल के वीडियो में करेंगे। ठीक है, आज अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। ठीक है, धन्यवाद।